नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट के केसेस के बारे में, नहीं चलेंगी बसें, टैक्सियां और कैब। तो जानेंगे खबर विस्तार से कि किन शर्तों के साथ इनमें किस तरह की छूट दी जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी है कि 500 रुपए की दूसरी किस्त इनके खातों में डाली जाएगी। आगे न्यूज में व्हाट्सएप ग्रुप में अखबारों की PDF सर्कुलेट करना हुआ गैर कानूनी। जानेंगे खबर विस्तार से। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 ने 5 मई से लिया है कॉपियों को जांचने का फैसला। भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हुई लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी को जानेंगे ये खबर विस्तार से। दोस्तों, तो ऐसे ही खबरों के साथ हम आपको अवगत कराएंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो आपको प्रसारित करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। साथ ही दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों, जानते हैं आज के कोरोना अपडेट के बारे में कि दुनिया में कोरोना वायरस से 34,26,382 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें मरने वालों में 2,40,488 लोग शामिल हो गए हैं। वहीं पर 1,93,950 लोग रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अब डालते हैं एक नजर देश की तरफ कि कोरोना वायरस से 37,336 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों में 1,223 लोग शामिल हो गए हैं। वहीं 10,007 लोग तैयार होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे इनमें बढ़ोतरी की भी संभावना है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की संख्या 37,336 हो गई है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या बताई जा रही है। कोविड-19 का कहर अभी भी जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आपको पता है जिले ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन में बांट दिए गए हैं। तो दोस्तों, ऑरेंज जोन में भीतर भी नहीं चलेंगी बसें। जानिए किन शर्तों के साथ में इनको इजाजत दी जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक ऑरेंज जोन में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि टैक्सी और कैब को इन शर्तों के साथ इजाजत दी गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपनी बसों का संचालन करें। दोस्तों, ऑरेंज जोन के साथ ही ग्रीन जोन में भी नाई की दुकान, सैलून खोलने के लिए, साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए गैर जरूरी सामान की बिक्री की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह कुछ शर्तों के साथ रेड जोन में शराब और तंबाकू दुकानें भी खुलेगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया गया है। शर्त यह रहेगी कि टैक्सियों, कैब में चालक और केवल 2 सवारी ही होगी। तो दोस्तों, सरकार की इस पहल का जरूर स्वागत करें और आप भी दिशा निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे देश में रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों को रेड जोन में रखा गया है। दोस्तों, कोविड-19 के खतरे के आधार पर यह फैसला किया गया है कि उन जिलों को ग्रीन जोन समझा जाएगा जहां अब तक या 21 दिन में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया हो। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी। दोस्तों, इस तारीख से मिलने लगेगी 500 रुपए की दूसरी किस्त। दोस्तों, कोविड-19 संकट के समय गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 3 महीनों तक महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में हर माह 500 रुपए भेजने की घोषणा की थी। सीतारमण ने 26 मार्च को इस बात का ऐलान किया था। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी देशाशीष पांडा ने मई महीने की किस्त भेजे जाने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि बैंकों की शाखाओं में भीड़ न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समय सारणी विकसित की गई है, जिसके तहत बैंक अकाउंट के आखिरी अंक के आधार पर महिला जनधन खाता धारक बैंकों से पैसे निकाल सकती हैं। दोस्तों, आपात स्थिति में पैसे किसी भी तारीख को निकाले जा सकते हैं, लेकिन 11 मई के बाद महिला जनधन खाता धारक अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे निकासी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर में है कि कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों में अखबार एक सजग प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं। इन मुश्किलों के बीच अखबारों के सामने ई-पेपर कॉपी होने और डिजिटल पायरेसी की चुनौती भी खड़ी हो गई है। बहुत से लोग अवैध तरीके से ई-पेपर की PDF कॉपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मैसेजिंग ऐप के विभिन्न ग्रुपों में सर्कुलेट कर रहे हैं। इससे खबरों के सब्सक्रिप्शन पर नकारात्मक असर होता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, किसी ग्रुप में अवैध तरीके से अखबार का ई-पेपर या PDF सर्कुलेट होने की स्थिति में ग्रुप के एडमिन को दोषी माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ऐसी कोई भी गैर कानूनी हरकतें ना करें। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि यूपी बोर्ड रिजल्ट ने 2020 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लॉकडाउन के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने परीक्षा कॉपियों के मूल्य
मूल्यांकन के लिए तारीखें तय कर दी गई है। दोस्तों अब आपको बताएंगे कि बोर्ड ने परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन के लिए तारीखें तय की है। इनके मुताबिक 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपियों की जाँच 5 मई से शुरू हो जाएंगी और 25 मई तक पूरी कर ली जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों आप सभी अपने रिजल्ट का बेसब्री से अब इंतजार करिए। तो दोस्तों यूपी वालों के लिए एक लाइक तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि जिस तरह से लॉकडाउन लागू हुआ है और उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, उसी तरह घरेलू हिंसा के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने में आई है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि घरेलू हिंसा को रोकने और लॉकडाउन के दौरान पीड़ितों की सुरक्षा के उपायों पर विचार विमर्श के लिए एक शीर्ष स्तरीय बैठक आयोजित करें। दोस्तों स्वयं सेवी संस्था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है कि भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन हालातों में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में भयावह बढ़ोतरी दर्ज किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि हिंसा महज रण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है और कई महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए खतरा सबसे ज्यादा वहाँ होता है जहाँ वे सबसे सुरक्षित होनी चाहिए, यानी उनके घरों में। तो दोस्तों जहाँ घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, वहीं आप हिंसात्मक व्यवहार से भी बचिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देश भर में श्रमिक एवं कामगार वर्गों की घर वापसी के लिए देखिए उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या इन्हीं लोगों को हो रही है जो रोजी रोटी की तलाश में गाँव से शहर आए। हालांकि गाँवों की तरफ रुख कर रहे इन मजदूरों को वहाँ भी दिक्कतें आने लगी है, क्योंकि ये देखा गया है कि शहरों में अक्सर उन्हीं मजदूरों का पलायन होता है जिनके पास छोटी जोत वाली खेती होती है और उनके परिवार का भरण पोषण खेती से संभव नहीं हो पाता है। मजदूरों की पुनः विस्थापन जैसी समस्या हमारे सामने आई है तो हमें एक संभावना के रूप में भी देखने के साथ एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है, जिससे इन अवसरों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके और इन लोगों की हम कारगर रूप से मदद कर सके। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और सब्जी बागवानी, मत्स्य उत्पादन समेत मधुमक्खी पालन जैसी तमाम योजनाओं को प्रोत्साहन देकर हम कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं और इन लोगों को काम मुहैया करा सकें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ही यह ऐप तैयार किया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य है ताकि वे किसी भी असुरक्षा से बच सकें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को ये पहचानने में मदद करता है कि उन्हें कोविड-19 संक्रमण का खतरा है या नहीं। तो दोस्तों आप भी आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस संक्रमण से बचने के लिए और इनके लक्षणों से बचने के तरीके में शामिल हो। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। मजदूरों को लेकर केरल से ओडिशा के लिए रवाना हुई है पहली स्पेशल ट्रेन। केरल से करीब 11 से 40 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन ओडिशा भुवनेश्वर के लिए शुक्रवार रात 10 बजे एर्नाकुलम जिले के अलुवा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई है। लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली केरल की यह पहली विशेष ट्रेन है। दोस्तों आपके लिए अगली बड़ी खबर यह है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को अब एक दिन के काम के लिए 202 रुपए मिल रहे हैं। पहले 182 रुपए मिलते थे, लेकिन जून के आखिर में रबी फसलों की कटाई के बाद ही मजदूरों के वापस शहर आने की संभावना है और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जहां बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों को छोड़कर वापस अपने अपने गांव चले गए हैं, वहीं राहत की बात यह है कि उन्हें गाँवों में मनरेगा के तहत काम भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की बड़ी अच्छी खबर। इतना ही नहीं मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी दी जा रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं कि देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे 2300 छात्रों को उनके घर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहुंचा दिया गया है। सरकार ने छात्रों की मदद के लिए शुक्रवार स्पेशल बस की सेवा शुरू की है। इस दौरान कुल 2300 छात्रों को पश्चिम बंगाल के आसनसोल, कोलकाता और सिलीगुड़ी में 84
बसों के माध्यम से सभी को उनके निवास पर पहुंचाया गया, जो कि सरकार की पहल के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित वरिष्ठ मंत्री और वित्त मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को सिलसिलेवार बैठकों में लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स के लिए दूसरे राहत पैकेज पर चर्चा की है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने शाह और सीतारमण के साथ बैठक के अंदर इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है कि आर्थिक स्थिति को और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि यूजर्स के लिए एक आकर्षक ऑफर निकाला है। लॉकडाउन के संकट काल में जहां टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, वहीं डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स भी पीछे नहीं हैं और सब्सक्राइबर्स की सुविधा के लिए आए दिन नए ऑफर पेश कर रही हैं, ताकि लॉकडाउन के चलते उन्हें सेटअप बॉक्स रिचार्ज करने में कोई परेशानी न आए। इस पहल में अब D2H भी शामिल हो गया है। D2H ने फ्रेंड्स एंड फैमिली रिचार्ज ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत आप दूसरों का रिचार्ज करवाने पर कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू हो जाइए कैशबैक का लाभ उठाने के लिए। दोस्तों, चलते हैं आज की बड़ी अगली खबर पर कि जबरदस्त गिरावट के साथ चांदी और सोने के भाव में हुई है गिरावट। देखिए दोस्तों, जबरदस्त गिरावट के साथ में MCX एक्सचेंज पर गुरुवार को 5 जून 2020 में सोने का वायदा भाव 1.35% या 613 रुपए की गिरावट के साथ 44,933 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। वहीं पर चांदी की वायदा कीमतें भी गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुई है। MCX एक्सचेंज गुरुवार को 3 जुलाई 2020 की चांदी की वायदा कीमत 2.22% या 942 रुपए की भारी गिरावट के साथ 40,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है बॉस।